Good morning, children. Welcome to the English class. Today we will study a very interesting story of Mowgli, that how he enters the pack of wolves. Here pack means group of wolves. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं मोगली के बारे में कि वो कैसे वुल्व्स के झुंड के अंदर एंटर हुआ. This story is a small part of a famous book, The Jungle Book, written by Rudyard Kipling. जो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ से ली गई है? द फेमस बुक द जंगल बुक. और ये किसने लिखी है स्टोरी? रुडयार्ड किपलिंग ने. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू वार्म अप एक्टिविटी. नंबर 1, डू यू रिकॉग्नाइज द लिटिल वन इन द पिक्चर? हु इज इट? क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो कौन है पिक्चर में? यस, ही इज मोगली. मोगली विथ बियर के साथ. सेकेंड, वाई डू यू लाइक हिम? आपको मोगली पसंद क्यों है? चिल्ड्रन लाइक मोगली बिकॉज ही लिव्ड इन जंगल सिंस ही वॉज अ बेबी एंड ही हैज़ नो प्रॉब्लम इन इंटरेक्टिंग विथ एनिमल्स. मोगली बचपन से ही जंगल में रहा और उसको जानवरों से बातचीत करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी, इसीलिए हमें मोगली पसंद है. Now let's start reading. Concentrate in your books. It was a warm summer evening when Father Wolf prepared himself to go hunting. Mother Wolf lay with her young cubs in her cave. एक गर्मियों की शाम थी जब फादर वुल्फ हंटिंग के लिए जाने को तैयार हो रहे थे और मदर वुल्फ अपने यंग कब्स, अपने छोटे बच्चों के साथ, यंग कब्स मीन्स वुल्फ के जो छोटे बच्चे थे उनके साथ केव में बैठी हुई थी. सडनली द जंगल वॉज अवेकेंड बाय अ लाउड रोर. एकदम से जंगल में एक बहुत तेज़ गरजने की आवाज़ आई, जिससे पूरा जंगल ऐसा लगा उठ गया. अवेकेंड मतलब वोक अप, उठ जाना. इट वॉज शेर खान. वो किसकी आवाज़ थी? शेर खान की. ही वॉज हंटिंग. शेर खान क्या कर रहा था? हंटिंग कर रहा था, शिकार कर रहा था. He heard a loud roar and then a howl. He यहाँ पे किसके लिए? वुल्फ के लिए यूज़ हुआ. He heard, वुल्फ ने पहले क्या सुना? किसी गरजने की आवाज़ सुनी और उसके बाद एक चीखने की आवाज़ आई. Then a howl. The hunt went wrong. It means कि जो शेर खान शिकार कर रहा था वो उसको पकड़ नहीं पाया. Father Wolf ran to check. He saw a little naked baby क्राउलिंग टूवर्ड्स हिम. फादर वुल्फ देखने गए कि क्यों शेर खान चिल्लाया है. उसने क्या देखा? उसने देखा एक नेकेड मतलब एक बच्चा जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो उसकी तरफ क्राउलिंग करके आ रहा था. क्राउलिंग मीन्स अपने घुटनों के बल से चल के वुल्फ के पास आ रहा था. अ मैन कब, ही पिक्ड अप द नेकेड बेबी, ब्रॉट हिम to his cave and put him down beside Mother Wolf. Father Wolf ने मैन कब मीन्स आदमी की बच्चा को देखा. उन्होंने उसको उठाया, बेबी को उठाया और उसको अपने साथ केव में, गुफा में लेके आए और उसको कहाँ रख दिया? लाके मदर वुल्फ के साइड में. बिसाइड मीन्स उनके पास में. अ फ्यू मोमेंट लेटर शेर खान स्टूड आउटसाइड हिज केव. कुछ ही मोमेंट्स के अंदर, कुछ ही समय बाद शेर खान कहाँ पहुँच गया? केव के बाहर, गुफा के बाहर. अ मैन कब केम दिस वे, गिव हिम टू मी, सेड द टाइगर. टाइगर कौन है? शेर खान. अ मैन कब, उन्होंने क्या बोला? एक आदमी का बच्चा इस तरफ आया है, वो मेरा है, मुझे दो. ये लाइन किसने बोली? टाइगर ने. टाइगर मीन्स शेर खान. Mother Wolf sprang up with courage. The man cubs is ours. He shall be one of us. We can take care of him. Mother Wolf एकदम से खड़ी हुई, हिम्मत करके. Courage means हिम्मत करके, बिगर डरे हुए, fearlessly. She stood up, खड़ी हुई. The man cub is ours. उन्होंने बोला कि ये जो आदमी का बच्चा है ये हमारा है. He shall be one of us. ये हम में से एक ही होगा और हम इसका ध्यान रख सकते हैं.
शेर खान knew he could not fight with the two wolves. I shall be back to take away the man cub, he said as he walked away. शेर खान को ये मालूम था कि वो दो वुल्व्स के साथ लड़ नहीं सकता, इसलिए उसने बोला कि मैं वापस आऊँगा इस मैन कब, इस बेबी को लेने के लिए, और वो वहाँ से चला गया. मदर वुल्फ called the man cub Mowgli, the frog, because his skin was smooth and without hair, just like that of a frog. मदर वुल्फ ने मैन कब को क्या नाम दिया? मोगली. उस बेबी को क्या नाम दिया? मोगली द फ्रॉग. द फ्रॉग क्यों बोला उन्होंने उसको? क्योंकि उसकी जो स्किन थी मोगली की, वो कैसी थी? स्मूथ एंड विदाउट हेयर. बहुत ही स्मूथ थी और उसके एक भी बाल नहीं था. कैसे? जस्ट लाइक अ फ्रॉग. जैसे फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है विदाउट हेयर, वैसे ही उसकी स्किन थी, इसलिए मदर वुल्फ ने उसको मोगली द फ्रॉग बोला. मोगली स्टेड विद द यंग कब्स एंड व्हेन दे वर ओल्ड इनफ, फादर एंड मदर वुल्फ टुक देम टू द council circle. There, the other wolves gathered to look over the young cubs so that they would know them if they met them in jungle. जब मोगली और यंग कब्स बड़े हो गए, वुल्फ्स के बच्चे, वुल्फ और मोगली जब बड़े हो गए, तो फादर एंड मदर वुल्फ उनको कहाँ लेके गए? काउंसिल सर्कल. काउंसिल सर्कल मीन्स मीटिंग ऑफ द वुल्फ्स, जहाँ सारे वुल्फ्स इकट्ठे होते थे. और वो इकट्ठे क्यों होते थे? गैदर मीन्स वो सब एक साथ ग्रुप में इकट्ठे क्यों होते थे? इसलिए कि वो सब जितने भी यंग कब्स हैं, जितने भी छोटे वुल्फ के जो बच्चे हैं, उन सबको देख लें कि अगर वो जंगल में कभी उनको दिखें तो वो उनको पहचान सकें. As each cub was pushed into the circle of wolves, Akhela, the leader of the pack of wolves, sat on the council rock, lifted his head and called, "Look well, O wolves, look well." हर एक बच्चे को, वुल्फ के बच्चे को सर्कल के अंदर भेजा गया, और जो वुल्फ के पैक का, इट मीन्स वुल्फ के जो ग्रुप का लीडर था अकेला, वो कहाँ बैठा? काउंसिल रॉक पे. वो आप पिक्चर में देख सकते हैं. और उसने अपने सर को ऊपर किया और सब वुल्फ से ये बोला, लुक वेल, अच्छे से देखो. ओ वुल्फ्स, लुक वेल. एट लास्ट इट वॉज मोगलीज टर्न. मोगली वॉज पुश्ड इनटू द सर्कल एंड अकेला सेड, लुक वेल, ओ वुल्फ्स. लास्ट में किसकी बारी थी? मोगली की. उसको भी सर्कल में पुश किया गया, भेजा गया, और अकेला ने बोला वापस से, लुक वेल, अच्छे से देखो. ओ वुल्फ्स, लुक वेल. जस्ट देन एंग्री शेर खान growled from outside the circle, "The man cub is mine, give him to me." शेर खान भी वहीं पे पहुंचा हुआ था. वो भुनभुना के बोला गुस्से में कि ये मैन कब जो है ये मेरा है, इसको मुझे दे दो. Now, the law of jungle said that if anyone wanted a cub to be a part of a pack, at least two animals who were not his father or mother should speak for him. यह जंगल का कानून था कि अगर किसी भी कब को पार्ट बनना है पैक का, इट मीन्स वुल्फ के ग्रुप का पार्ट बनना है, तो फादर मदर के अलावा दो एनिमल्स की उसको सहमति चाहिए होगी. भालू, द स्लीपी ब्राउन बियर हु टॉट द लॉ टू द कब सेड, आई स्पीक फॉर द मैन कब. भालू जो कि ब्राउन कलर का था, और वो कब्स को, छोटे बच्चों को क्या सिखाता था? लॉ, कि हाउ दे हैव टू लिव इन जंगल, को जंगल में कैसे रहना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो कौन सिखाता था कब्स को? भालू. उसने बोला कि आई स्पीक, मैं मैन कब के लिए सहमति देता हूँ कि वो पैक का पार्ट बनना चाहिए. वी नीड अनदर, सेड अकेला. मे आई नो हु स्पीक्स बिसाइड्स भालू. अकेला ने बोला कि अब हमको दूसरे एनिमल की सहमति चाहिए. अब मैं देखता हूँ कि भालू के अलावा कौन उसके लिए बोलेगा. बगीरा, द ब्लैक पैंथर, द हंटर, इन हिज सॉफ्ट सिल्की वॉइस सेड, आई डू. बगीरा वो कौन है स्टोरी में? ब्लैक पैंथर. उसने बड़े प्यार से बोला कि आई डू, कि मैं सहमति देता हूँ
कि वो वुल्फ्स के ग्रुप में रह सकता है। सून एवरीबडी लेफ्ट, सब चले गए। अकेला टोल्ड फादर एंड मदर वुल्फ, द कब्स, भालू एंड बगीरा दैट मोगली वॉज वन ऑफ देम नाउ। अकेला ने फादर वुल्फ को, मदर वुल्फ को, कब्स को, भालू को और बगीरा से बोला कि मोगली हमारा ही एक पार्ट है। एंड दैट इज़ हाउ मोगली एंटर्ड द पैक एंड ग्रू अप विद देम। इस तरह से मोगली वुल्फ्स के ग्रुप में एंटर हुआ और उनके साथ बड़ा होने लगा। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। Children, your homework is to read the chapter and do the word meanings in your notebook in beautiful handwriting. Thank you. Have a nice day.